हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, अपना कॉपी पेन रख लीजिए। आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में नेक्स्ट पार्ट को। इससे पहले पार्ट 1 पढ़ा हुआ है, आज देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। सभी लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कितना लाभ कमाता है? किसके बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर, है ना। विक्रय मूल्य के 25%। मैंने क्या बताया था कि क्रय मूल्य पर हमेशा जब किसी वस्तु को बेचा जाएगा तो उसकी तुलना किससे करेंगे? क्रय मूल्य से। यदि अधिक पर बेचेंगे तो लाभ होगा और कम पर बेचेंगे तो क्या होगी? हानि होगी। चलिए, तो ये विक्रय मूल्य के, जैसे मान लेते हैं हम कि विक्रय मूल्य 100% होगा, है ना, 100 होगा विक्रय मूल्य। कितना होगा विक्रय मूल्य? 100 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ये तो बेच दिया, तो किस पे जुड़ा हुआ है? लाभ पे। इस पे कितना लाभ है? 25%। 100 का 25 निकालोगे तो कितना? 25 ही आएगा। तो इसका मतलब इसको कितने पे खरीदा होगा? इसका क्रय मूल्य क्या होगा? 75 रुपए। ठीक है, यदि 100 में बेचा है तो इसको इसमें 25% लाभ जुड़ा हुआ है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 75 रुपए। यानी 75 पे खरीदा है तो 25 लाभ हुआ, तो कितना हो गया? 100। तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कितना है लाभ? 25 रुपए का। अब इसको प्रतिशत में बदल दो, तो 25/75 इंटू 100। ठीक है, 25 तिया 75, 3 से काटोगे 100, कितना आ जाएगा? 50। 33 सही है, 100/3 रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? 100/3। कितना? 100/3 पे से, या 33 सही, 1/3 पे से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ कितने प्रतिशत है? क्रय मूल्य कितना है? 10 यूनिट है। विक्रय मूल्य कितना है? 11 यूनिट है। दोनों में कितना अंतर है? एक का। तो एक क्या है? विक्रय मूल्य ज्यादा, लाभ होगा, तो एक लाभ बटे विक्रय क्रय मूल्य कितना है? 10 है। प्रतिशत है 100, कितना आ जाएगा? 10%। एकदम छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन ये देखिए। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। देखो, कितनी वस्तुएं खरीदा है उसने? 15 वस्तुएं खरीदी और बेची कितनी? 12। यानी 12 वस्तुओं में उसका क्या निकल आया? उसका क्रय मूल्य, उसकी क्या निकल आई? लागत निकल आई, है ना। क्रय मूल्य उसका निकल आया। ठीक है, कितने में? 12 में। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 3 वस्तुओं का। कितनी वस्तुओं का? 3 वस्तुओं का। अब कितने में प्रॉफिट हुआ? 15 में 3 प्रॉफिट है, यानी उसकी लागत कितनी वस्तुओं के बराबर है? 12 की। थी उसका क्रय मूल्य हो गया 12, उसका प्रतिशत गुणे 100। 3 चुको 12, 25%। कितना आ जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर सी। ओके, और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमेशा क्या किया करो? चेंज कर दिया करो। क्रय मूल्य को क्या बना दिया करो? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को क्या बना दिया करो? क्रय मूल्य। तो यानी जैसे हम देखेंगे तो इसका सीपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि 12 क्या है? विक्रय मूल्य है। और इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा अगर रुपयों में बदलना है? तो क्रय मूल्य कितना? 15। इसको बना लिया हमने विक्रय मूल्य। अब देखो कितने का लाभ हो गया? लाभ हो रहा है 3 का। क्रय मूल्य बटे 12 इंटू 100, 25% आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम कर दे। ये क्या है? क्रय मूल्य कितना? 15। तो ये क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य।
और कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? 20, यानी ज्यादा बेचनी पड़ेंगी, है ना, इसलिए घाटा होगा यहाँ पे। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य वाला यानी 20, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है? घटा लो 5 की, है ना। 5 बटा क्रय मूल्य 20, हमेशा क्रय मूल्य नीचे 100। तो 5 को 20 और 4 से काटेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा? 25% हानि। हानि हो रही है ना, तो हानि होगी। ओके, 25% हानि। कोई दिक्कत? चलो, यदि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20% वस्तुओं के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बराबर है ना, किसके बराबर है? सीपी के बराबर है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, खरीदा कितना, बेच कितना रहा है? 20, कितने के? लागत के 20% के बराबर है 16 वस्तु। एक तो ये तरीका है कि जैसे मान लो 100% कितनी होगी, तो 20 25 100। यदि हम 100 वस्तुएं खरीदेंगे तो हमें कितनी बेचनी पड़ेगी? 16 पंचे 80, 80 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, है ना। कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? 80 वस्तुएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्या है? सीपी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? विक्रय मूल्य है, तो हमने पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सीपी, ये बन जाएगा एसपी, सेल प्राइस। तो कितना लाभ हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, हानि हो रही है? यहाँ पे हो रही है हानि। हानि हो रही है ना। नहीं, ये वस्तुएं है ना, वस्तुएं बढ़ाएं तो वस्तुएं कितनी? 100, ये 20, है ना। तो ये उसका क्या था? एक मिनट, ये इसका ये इसका क्या था? सीपी था, ठीक है, ये उसका एसपी था। अब अगर हम इसको बल देंगे, इतनी वस्तुएं क्या बेचता है ना, ये वस्तुएं, इतनी वस्तुएं क्या करता? बेचता है, और इतनी वस्तुएं थोड़ी खरीदता है, इतनी वस्तुएं बेचता है, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो इसका सीपी हो जाएगा 80, और बेचने वाला खरीदने वाला हो जाएगा, तो हो जाएगा 100। तो यहाँ इसको क्या हो जाएगा? 20 का लाभ होगा बटे क्रय मूल्य 80 रहेगा, इंटू प्रतिशत में 100। 20 को 80 फिर काटें, कितना आएगा? 25%। क्या होगा? लाभ होगा। ओके, अगर ऐसे नहीं लगाना, ठीक है, जिससे नहीं आ रहा समझ में, तो मान लिया ये कितना? 20%। माना हमने कितनी वस्तुएं खरीदी? 100 वस्तुएं। कितनी है? वस्तुएं हैं 100, ठीक है, कोई दिक्कत? अब 100 वस्तुओं, तो कह रहा है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय 20% वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। इसका 20% निकालो, 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा ना। 100 का 20% 20 ही होगा, तो ये हो गया 20। यानी कितनी वस्तुएं बेचना है? क्रय मूल्य ये हो गए 20 वस्तुएं, ठीक है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है? 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, और ये बन जाएगा क्रय मूल्य। इनको पलटेंगे जो, ठीक है, तो वही आ गया, ठीक है। क्या आ गया? कि क्रय मूल्य हो गया 16, विक्रय मूल्य हो गया 20। तो इसमें क्या हो जाएगा? लाभ कितने का? 4 का। 4 बटा 20 गुणे 100, ऐसे भी लगा दो, 5 आ जाएगा। 5 चौको 20, 20%। इधर भी 20% आ रहा है, 20 चौको 20 है, 20%। 100 है, 20 चौको 80, इधर 25 आया। गड़बड़ हो गया इधर, है ना। इधर का हो गया, इधर आ गया 16 वस्तुएं क्रय मूल्य, 20 वस्तुएं विक्रय मूल्य। लाभ कितना? 4 से काटनी, 4 पंच 20, तो 20% होगा इधर लाभ, है ना। कितना? 20%, ना कि 25%। इसको भी देखते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर इसको बढ़ाया 5, कितना आ गया? 100% हो गया। ये हो गया विक्रय मूल्य, 16 पंचे 80, ठीक है, कितना हो गया? इधर गलत रख दिया ना, 80,
ठीक है, वस्तु में बदलना था इसलिए 10 100 आना चाहिए। इसको हटा दो ना, इसको देखना है ना, उसको 20 25 100, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये वाला देख लेना है ना, वो भी आएगा, उसमें नीचे 100 रखना है ना, उधर गलत बना दिया। ठीक है, इसको माना 100 वस्तुएं हमने खरीदी, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ 100 का 20% निकाला तो 20 वस्तु, यानी 20 वस्तुओं का 20 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है किसके बराबर है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। ऐसे करें 16 वस्तुओं बेचने का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, एक ही चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 रुपए के 11 केले की दर से खरीदता तथा 11 रुपए के 10 केले की दर से बेचता, तो व्यक्ति का लाभ क्या? देखो, इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है, जो वस्तुएं है ना उनको बराबर कर लो। यहाँ 11 केले हैं, यहाँ 10 केले, इनको बराबर करो। ठीक है, तो इधर लिख लो सीपी, यानी कितना, 11 केले कितने रुपए में खरीदता, भाई 10 रुपए में, और एसपी बेचता कितना, 10 केले कितने में बेचता, 11 रुपए में। तो वस्तु में बराबर कर लो, तो यहाँ 10 का गुणा करा दो, यहाँ 11 गुणा करा दो, तो क्या हो जाएंगे, बराबर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110 वस्तु केलों का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ 10 का गुणा होगा तो कितना, 100 रुपए। 100 रुपए में खरीदे, फिर 110 बेचे, तो 110 का विक्रय मूल्य कितना है, 11 धाम 110। ठीक है, ये आपका सीपी है, ये आपका क्या है, एसपी है। दोनों में कितना अंतर है, कितने का लाभ हो रहा है, 10 रुपए का। बटे क्रय मूल्य क्या है, 100 है, तो 10 का 100 निकालोगे, 100 का 10 निकालोगे, 10 ही आएगा, यानी कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 10% का लाभ। ओके, 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कोई दिक्कत? हमेशा क्या कहें, जो वस्तुएं हैं उनको बराबर कर लो। ठीक है, तो यहाँ सरलता हो जाएगी। अब देखो, 110 कितने में खरीदता, 100 रुपए में, 110 बेचता कितने में, 110 में, तो पता पड़ गया 10 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी 100 रुपए में खरीद के 110 में बेच रहा है। कोई दिक्कत? ओके, अगला क्वेश्चन। एक लड़का 15 रुपए के 4 की दर से आम खरीदता है और 15 रुपए के 6 की दर से बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या हुआ? क्योंकि क्या कर रहा है, ज्यादा बेच रहा है ना, खरीद रहा है कितने, 4, बेच रहा है 6, उतने रुपए में 6 दे रहा है, स्वाभाविक बात है क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो वस्तु में बराबर करें, सीपी एसपी। ठीक है, 4 कितने की खरीदता है, 15 रुपए में, 6 कितने में बेचता है, 15 रुपए में, तो वस्तु में बराबर के इधर 2 का गुणा करा देंगे 3 का, तो 4 तिया 12, इधर 2 का कराएंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का, इधर 3 का गुणा होगा, 15 तिया 45। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी क्या हो रहा है, ये हानि। क्रय कितने में खरीदा, 45 में खरीदा, बेच रहा है 30 में, तो क्या होगी, हानि होगी। कितने रुपए की हानि हो गई, 15 रुपए की। क्रय मूल्य कितना, 45, प्रतिशत में बदलना, 100 का गुणा 15 दिया 45, यानी 100/3 प्रतिशत। ठीक है, या 33 सही, 1/3 प्रतिशत, जो भी ऑप्शन है। कौन सा, 100/3, 100/3 नहीं है, 15 दिया 45। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 100/3। ठीक है, 100/3 आएगा, ऑप्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 33 सही, 1/3 प्रतिशत। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 रुपए प्रति रुपए की दर से खरीदता है, यानी 1 रुपए की 5 वस्तु खरीदता है, और उतनी ही वस्तुएं, ठीक है, क्या कह रहा है, उतनी ही वस्तु 4 वस्तु प्रति रुपए, यानी 1 रुपए की 4 वस्तु खरीदता है। उसने दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर उन्हें 2 रुपए में 9 वस्तुओं की दर से बेच दिया। इस सौदे में 3 रुपए की हानि हुई, तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी? क्या निकालनी, वस्तुओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, पहले ये देख लो खरीदी कितनी, तो इन्हें खरीदने वालों को बराबर कर लो, है ना। तो 5 वस्तुएं खरीदता कितने रुपए में, 1 रुपए में, और
ठीक है। फिर 4 वस्तुएं खरीदता है 1 रुपए में, कोई दिक्कत। ये वस्तुएं बराबर करो, ये क्या है इनका सीपी है, ये खरीद रहा है दोनों प्रकार। इधर कराओ 4 का गुणा, इधर कराओ 5 का गुणा, ये कितनी वस्तुएं हो जाएंगी 20, 5 को 20 वस्तुएं हो गई ना, 20 इधर भी 20 हो गए। ये कितने रुपए हो जाएंगे, इधर 4 का गुणा होगा तो हो जाएंगे कितने 4 रुपए हो जाएंगे, इधर 5 का गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे 4 रुपए हो गए भाई साहब, 5 रुपए हो गए। ठीक है, टोटल वस्तुएं कितने में 40 वस्तुएं, 40 वस्तुएं कितने में खरीदी 9 रुपए में, कितने रुपए में 9 रुपए में 40 वस्तुएं खरीद ली। ठीक है, और बेच कितने में रहा है 2 रुपए में 9 वस्तु, यानी एक वस्तु कितने में बेच रहा है। ठीक है, एक वस्तु बेच रहा है 2/9 रुपए में, यही है ना। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया सेल प्राइस हो गई, यानी एक वस्तु इसलिए निकाला एक का, तो 40 का निकालेंगे, 40 का हमने क्या किया 40 हमने खरीदेंगे, 40 बेच देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो एक वस्तु कितने में खरीदी 2/1 रुपए में, सॉरी 2/9 रुपए में, तो हमने 40 खरीदी, 40 कितने में बेचेगा, 40 में कितने कितने में सेल करेगा, तो 2/9 इंटू 40 बराबर 80/9 रुपए में। ये क्या हो गया सेल प्राइस हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 9 रुपए है। तब देख लो लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, तो क्या हो रही है हानि हो रही है, क्यों, क्योंकि 9 9 81, 9 से कम में ही बेच रहा है, तो निकाल लो कितनी हानि हुई। तो क्या घटाएं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 9 रुपए 40 वस्तुओं का। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना 80/9, कोई दिक्कत नहीं, घटाओ 9 9 81, 81 में 80 घटेंगे 1/9 रुपए की क्या होगी हानि होगी। कितनी वस्तुओं में 40 वस्तुओं में कितने रुपए की हानि हुई है, कितने रुपए 1/9 रुपए की हानि। हमें टोटल हानि कितने रुपए की करनी है 3 रुपए की, तो 3 रुपए की हानि के लिए कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, कितनी वस्तुएं खरीदी होंगी, कितनी वस्तुएं बेचे, तो निकाल लो कि 80 कितनी सॉरी 40 वस्तुओं में हानि होती है 1/9 रुपए की, तो एक वस्तु में हानि होगी तो गुणे 1/9 गुणे 40, उल्टा रख दिया, वस्तु रुपया निकालना है 3 रुपए में हानि होगी, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा रख दिया। ओके, तो 1/9 रुपए की हानि होती है 40 वस्तुओं में। ठीक है, तो 1 रुपए की हानि होगी 40/9, ये ऊपर जाएगा 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं, इतने रुपए, कितने रुपए 1 रुपए में कितनी हानि होगी इतनी वस्तुओं की, तो 3 रुपए में कितनी हानि होगी, तो 40 गुणे 9 गुणे 3। ठीक, एक नीचे जाए कोई मतलब नहीं, रखना है रख दो। ठीक है, अब गुणा करा दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 3 12, 120 गुणे 9। ठीक है, 12 नम्मा 108, यानी कितनी वस्तुएं 1080 वस्तुएं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो एक्स मान के भी लगा सकते हो, एक्स वस्तुएं मान लो, एक्स खरीदी 1 रुपए की 5 की दर से, फिर एक्स खरीदी 1 रुपए की 4 की दर से, टोटल 2x खरीद ली, 2x बेच दो। ठीक है, 2 रुपए में 9 की दर से, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसमें थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बता दिया, कोई दिक्कत। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम बेसिक ही है ना, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 4000 प्रति वस्तु की दर से बेचा, इस सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया, कोई बात नहीं। ठीक है, दोनों कितने 4 हजार को बेचा। ठीक है, तो 4000 पे एक को बेचा, 4000 पे दूसरी को बेचा। ठीक है, टोटल ना तो लाभ हुआ ना, यानी कितने भी बेच दी 8000 पे दोनों वस्तुएं बेच दी, कितने भी बेच दी दोनों वस्तुएं 8000, तो 8000 में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो इसका मतलब किस पे बेच दी क्रय मूल्य पे, तो सीपी कितना हो जाएगा आपका 8000 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा,
एक जो पहली वस्तु 25% लाभ पर बेची गई और कितने रुपए में बेची गई, 4,000 रुपए में। तो 25% लाभ पर बेची गई तो 4,000 कितने की वैल्यू है पहली वस्तु के लिए, 125% की। ओके, तो 125% की वैल्यू कितनी है, 4,000। तो 1% की वैल्यू 125 का भाग दोगे, ठीक है, तो इसका 100 निकाल लेंगे तो इसका क्या निकल आएगा, सीपी निकल आएगा, है ना, पहली वस्तु का सीपी। ठीक है, काट दो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से काटोगे 5 40, कितना आ गया, 8 चौको 32। यानी पहली वस्तु कितनी, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 3200 रुपए। ठीक है, अब मुझे दूसरी कितने पे हानि पे पहुंची, तो पहले हमें दूसरी का क्रय मूल्य पता होना चाहिए ना, तो सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य सीपी टोटल कितना है, 8,000। 8,000 में एक कितने की खरीदी थी, 3200 की, तो 3200 घटा देंगे तो दूसरे का क्रय मूल्य निकल आएगा। ये कितना बचेगा, 3 बचेंगे तो 4800 रुपए। ओके, कोई दिक्कत। दूसरी कितने में खरीदी, 4800 में, और बेची कितने में, इसको बेचा कितने में, प्रत्येक को 4,000 में, इसको सेल कितना किया, 4,000 में। तो अब बताओ आप क्या हो रही है, हानि हो रही, कितने की हानि हुई, 800 की, बटे क्रय मूल्य कितना है इसका, 4800। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 8 से काटोगे 8 संग 48, 2 से काटोगे 3 आएंगे, 2 से काटेंगे 50, तो कितना आ जाएगा, 50/3%, या 16 सही 2/3%। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, ओके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये राइस को आप देखो, लगाओ, आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं बताएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद नया पार्ट लाएंगे, उससे अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। बढ़ो, एक व्यक्ति 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है, ठीक है। इन पंखों में से एक को बेचने पर उसे 15% का लाभ तथा दूसरे को बेचने पर उसे 9% की हानि होती है। पूरी सौदे में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि, यानी 0% का क्या हुआ, लाभ हानि हुई। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है, हमने मान लिया जो बेचने के बाद लाभ हानि हुई वो कितने प्रतिशत है, 0%। ओके, इसको एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं, आपको रेशियो से, है ना, मिक्सचर से इसको बताते हैं, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ, 15%, वेरी गुड। हानि कितनी हुई, 9%, ठीक है। बेचने पर दोनों को क्या हुआ, 0 पे, इसको ऐसे घटा दो तो 9 आ जाएगा, 0 घटेगा, इधर 15 में 0 घटेगा 9, यानी ये इनका क्या बन गया, रेशियो 15। इसको काट दो, 3 का 9, 3 5 15, यानी 3:5 के रेशियो में क्या आ गई, इनका लाभ और हानि आ गया। रेशियो बनाया, लाभ और हानि का रेशियो कितना आ गया, 3:5। अब वो पूछ रहा है कि प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य, टोटल दोनों का रेट कितना है, 2100, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2100। जिसका निकालना, प्रत्येक का निकालने है तो एक का निकालो, ठीक है, पहले का निकालें, ठीक है, तो कितना, 2160 पहले का निकाल लें, ठीक है, यानी 3% वाले का निकाल लें, 3 टोटल 5 3 8, 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, बचेगा 5, है ना, 5 बचेगा, तो 8 सटे 56, 27 गुणे 3 करो कितना आ जाएगा, 30 81, 7 21 810, एक का क्या आ गया, 810, दूसरे का 2160 गुणे 5/8, इसको 8 से काटा पर 27 आया है, 5 का गुणा कराओ कितना आएगा, 135, 0 का 0, दूसरे का रेट, यानी 810, और कितने पे बेचा, एक को बेचा 810 पर, दूसरे को बेचा, सॉरी, एक को खरीदा 810 पर, दूसरे को खरीदा 1350 पर, तो 810 और 1350, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, कहो तो एक्स से भी इसको लगा सकते हो, है ना, उससे भी देख लो, लगाना है, इसको मिटा दूं, चलो देखो एक्स से कैसे लगाएंगे,
ठीक है। जैसे मान लो टोटल दोनों को कितने पे बेचा, 2160 का। तो एक का मान लो, ठीक है, जो लाख पे बेचा है ना, एक पंखे को x रुपए में बेचा, दूसरे को यानी 2100 से घटा दोगे तो बाकी को दूसरे से बेचा होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई समस्या? ओके। अब इसको कितने पे बेचा है, 15% लाभ पे, है ना, इसको बेचा हुआ 15% लाभ पे, दूसरे को बेचा 2160 पे। तो इसका कितना निकाल लो, 100, ये 15% लाभ वाला निकाल लो और दूसरा 9% हानि वाला निकाल लो। टोटल जोड़ोगे कितना, 2160 आ जाएगा, और फिर दोनों की वैल्यू रखोगे तो दोनों का अलग अलग निकल आएगा, एक्स की वैल्यू रखोगे जी। कोई दिक्कत? बस इसको लगा देना, नहीं वही तरीका है अपना, उसी से लगाना आप लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। ओके, ठीक है, निकालना हो निकाल लो, नहीं निकालना मत निकालो। ठीक है, इससे लगा के बता दूं, चलो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों कितने पे खरीदे थे, 2100 पे। एक को मान लिया हमने x1 का क्रय मूल्य, दूसरे का कितना है 2160 माइनस x। ठीक है, पहले पर इसको कितने लाभ पर बेचा, इसको 15% लाभ पर बेचा, तो किसकी वैल्यू 115 की वैल्यू है। ठीक है, तो 100 निकालोगे तो इसका क्या निकल आया, क्रय मूल्य x बटे 115 इंटू 100। ठीक है, अब बार बार इतना नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये पहले का क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, प्लस दूसरे का 2100 दूसरे कितना 2160 माइनस x। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन क्या होगा, बड़ा होगा। ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये है आपकी 9% कम, मतलब 91% की इंटू 100। दोनों का टोटल कितना है 2160। कोई दिक्कत? बस सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जिससे लगाना उससे लगा, वो एकदम देखो सिंपल तरीका है। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत है। इसमें क्या लगेगा, आपको टाइम लगेगा, तो आप वो देख के, तो सिंपल भी होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चैनल से जुड़ा करिए। ठीक है, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बढ़िया कड़ी मेहनत करिए आपके आने वाले एग्जामों के लिए। ये क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी लोग इसी प्रकार से सहयोग करिए। चलिए, धन्यवाद।